अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन ने 5 दिवसीय बैंकिंग कार्य, जीवन संतुलन और अन्य लंबित मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल प्रदर्शन किया। बीते गुरुवार व शुक्रवार को हड़ताल कर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। शुक्रवार को हमीरपुर में एआईपीएनबीओएफ के सदस्यों ने प्रतीकात्मक धरना प्रदर्शन किया। इसमें पीएनबी मंडल कार्यालय के बाहर नारेबाजी और बैनर प्रदर्शन शामिल रहा। साथ ही संगठन के राष्ट्रीय उप महासचिव कॉमरेड प्रदीप कौंडल, राष्ट्रीय सह सचिव कॉमरेड संदीप कश्यप, हमीरपुर के अध्यक्ष कॉमरेड राजेंद्र चौधरी, हमीरपुर के सहसचिव कॉमरेड कुमार गौरव, हिमाचल के उपाध्यक्ष कॉमरेड हुसन चंद, हिमाचल के खजांची कॉमरेड भूपेंद्र सहगल, धर्मशाला से अध्यक्ष कॉमरेड अश्वनी कुमार, धर्मशाला मंडल सचिव प्रदीप धीमान, मंडी के मंडल अध्यक्ष कॉमरेड गजेंद्र एवं सहसचिव कॉमरेड विवेकानंद समेत अन्य ट्रेड यूनियन के नेताओं ने पीएनबी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मंडल प्रमुख हमीरपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ये प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित है, लेकिन हमीरपुर में ये शांतिपूर्ण और सीमित रहा, जिससे ग्राहक सेवाओं पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा। हमीरपुर के पीएनबी मंडल कार्यालय के सामने सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक धरना आयोजित किया गया। इसमें लगभग 100 अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित शांतिपूर्ण विरोध दर्ज किया। अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय उप महासचिव एवं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के राज्य महासचिव कॉमरेड प्रदीप कौंडल के नेतृत्व में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में बैंक अधिकारियों का आक्रोश देखने वाला था। जिंदाबाद 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 सलाम कॉमरेड कौंडल को लाल सलाम कॉमरेड कृष्णा को लाल सलाम कॉमरेड कृष्णा को लाल सलाम एआईपीएनबीएफ जिंदाबाद 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 एआईपीएनबीएफ जिंदाबाद 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 एआईपीएनबीएफ जिंदाबाद 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 एक है आवाज दो अनेक है। कश्यप, पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर यूनियन हिमाचल प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर आज हड़ताल का आह्वान किया है पंजाब नेशनल बैंक की मैनेजमेंट के विरुद्ध। कुछ मांगे हमने रखी हुई हैं, जो मांगे हम लोगों की पूर्ति होनी चाहिए थी मैनेजमेंट के द्वारा। जब हमारा मर्जर हुआ था, मर्जर बैंक में 2020 में जो मर्जर हुआ था, उसमें कुछ इस तरह की ये शर्तें थी कि जो बेस्ट ऑफ आपके मर्जिंग बैंक है वो हमें सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो उसमें हम लोगों को वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई है। साथ में हम लोगों के ऊपर जो हमें सुविधाएं मिलती हैं उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। टैक्स का भार वहन करने के लिए मैनेजमेंट को हमने पत्र लिखा। मैनेजमेंट 50% तक आ गई है, 50% अपना भार वहन कर रही है। पर जो सुविधाएं बैंक के कार्य के लिए, बैंक की सुविधा के लिए हम कर रहे हैं, उस पर सरकार टैक्स लगा रही है। उस टैक्स को वहन करने के लिए हम लोगों को डिजिटल अरेस्ट बनाया जाता है। अपने निजी मतलब जो बैंक के काम करने के लिए और बैंक की अनधिकृत चीज़ों को कार्य करने के लिए हमें जो है रोका जाता है कि आज आपको ये काम करना है। किसी भी तरह से आपको आज हाउस लोन लेके आना है, किसी भी तरह से आपको आज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये सारी चीज़ें हैं वो आज करनी ही करनी है, आपका कस्टमर चाहे ना चाहे। तो इसको हम लोगों को जो है डिजिटल अरेस्ट किया जाता है कि शाम को आप तब तक घर नहीं जा सकते। तो इन मांगों के विरुद्ध जो है आज हमने राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल का आयोजन किया है, जिसमें कॉमरेड कृष्णा जी के आह्वान पर कॉमरेड सुशील कटारिया जी, जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी और हमारे अध्यक्ष हैं, हमीरपुर के हमारे कॉमरेड कौंडल जी, जो कि यहाँ के हमीरपुर मंडल के सचिव भी हैं, साथ में राज्य स्तर पे ये असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं और नेशनल स्तर पे ये डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। इन सभी लोगों के साथ मिलके और हमारे सभी मेंबर्स के साथ मिलके हम मैनेजमेंट के खिलाफ जो है आज धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। ये अभी हमारा प्राथमिक सबसे पहला स्तर पे हमने क्या किया, हमने स्ट्राइक की कॉल दी। स्ट्राइक के कॉल देने के बाद हमने चीफ लेबर कमिश्नर के साथ मीटिंग की। उसमें मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकल पाया, तो हमने स्ट्राइक के लिए आज यहाँ पर हुए हैं। अगर ये मांगे इसी तरह से नहीं मानी जाती है, जो कि जायज़ मांगे हैं, उनको नहीं माना जाता है, तो हम जो है इस प्रदर्शन को और आगे उग्र ले जाने के लिए भी तैयार हैं।
मैं गनो ब्रांच से हूँ जी, प्रदीप कुमार, सीनियर ब्रांच हेड धर्मशाला सर्कल से सर। ये मेरा बीइंग ए यंग ऑफिसर, जो मेरी मांग जो है, आजकल हमारे बैंकों में क्या होता है कि डिजिटल अरेस्ट होता है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब है कि आपको शाम को घर नहीं जाने दिया जाता है, जिसकी वजह से बैंक ऑफिसर में जो है प्रेशर बढ़ रहा है और यंग बच्चे जो है बैंक की नौकरी छोड़ रहे हैं। और जब हम बैंक में आए थे बीइंग ए यंग ऑफिसर, तो हमने सोचा था कि बैंक की नौकरी अच्छी है, बट आजकल मैनेजमेंट का प्रेशर इतना है कि दबाव में यंग लड़के जो है बैंक की नौकरी को छोड़ने के लिए मजबूर है। तो मेरा मेन मुद्दा तो यही था, और हमारे संगठन की 2 दिन की हड़ताल थी। कल हमने 5 डे बैंकिंग के लिए हड़ताल की थी, और आज हमारी जो मांगे हैं, ये सारी मांगे इसमें लगी हुई है यहाँ पे हमारी। एक हमारा टैक्स के लिए मांग है। देखो, अगर हम एक बैंकर होने के नाते लोन भी लेते हैं तो हमें उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ता है। अभी तक हमारी पीएनबी के मैनेजमेंट जो है उस पर 50% टैक्स को उसको अपने आप दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो 100% जो टैक्स है वो बैंक के द्वारा वहन किया जाए। बस सर, थैंक यू। मैं प्रदीप कौंडल, मैं AIPNBF में ऑल इंडिया डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हम लोग जो है वो 2 दिवसीय हड़ताल पे हैं, और कल हमारे संगठन ने जो है वो 5 डेज़ बैंकिंग के लिए जो है वो अपनी मांग के ऊपर कल 9 अक्टूबर को हड़ताल की है, और आज हम लोग 10 अक्टूबर को PNB मैनेजमेंट के खिलाफ जो है वो 1 दिवसीय हड़ताल पे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, जिनमें कि हम लोगों ने जितने भी हमारे बैंक कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उन लोगों की सबकी मांगों को लेकर के जो है वो हम लोगों ने मैनेजमेंट के सामने जो है वो पत्राचार किया। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ मीटिंग्स भी की, लेकिन मैनेजमेंट ने जो है वो कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, और उसी वजह से हमारे संगठन ने कॉमरेड कृष्णा कुमार जी के नेतृत्व में ये 2 दिवसीय हड़ताल का फैसला लिया है। आज हम यहाँ पे हमीरपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारी कुछ मांगे हैं, जिसमें कि हमारी मुख्य मांग है जिसको कि डिजिटल अरेस्ट बोला जाता है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी बैंक कर्मचारी हैं, बैंक अधिकारी हैं, उनको जो है वो बैंक इस तरह से डिजिटली अरेस्ट कर देता है कि वो लोग जो है वो जब तक मैनेजमेंट की कोई मनमानी मांग होगी या उनका मनमाना काम होगा उसको ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक वो घर नहीं जा सकते। और इसमें जो है वो सिस्टम में इस तरह से डे एंड चेक लगा दिया जाता है कि वो लोग जो है वो अपने घर जो है वो रात के 10 और 11 बजे तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। आज का हमारा ये मुख्य मुद्दा है। दूसरी बात कि हमारे बैंक ने बहुत जगह पे जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो कि हमारा जो जॉइंट नोट होता है, जो कि गवर्नमेंट के साथ में जो है वो बैंक की सारी यूनियन जो है वो मिल करके कुछ समझौता करती हैं, उसका जो है वो बैंक जो है वो उल्लंघन कर रहा है। हम लोगों को मेडिकल एड जो है वो मिलती है, जो कि परिवार को या जो बैंक एम्प्लॉई है उनको जो है वो मेडिकली अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए जो है वो बैंक जो है वो कुछ अमाउंट देता है। जॉइंट नोट में ये कहा गया था कि मेडिकल एड जो है वो एज पर न्यू बेसिक जो है वो मिलेगी, लेकिन अभी तक पीएनबी मैनेजमेंट जो है वो पुराने बेसिक के ऊपर ही जो है वो हमारे जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको जो है वो मेडिकल एड दे रही है। हमारी मांग है कि हमें जो है वो नई बेसिक के हिसाब से ये मेडिकल एड मिलनी चाहिए, और हमें पूरा एरियर जब से जॉइंट नोट साइन हुआ है तब से लेकर के आज तक जो है वो हमें जो है वो इसका एरियर भी मिलना चाहिए। 2022 से जो है वो ये अभी तक लंबित पड़ा हुआ है, इसका ना एरियर दिया गया है ना ही इसको रिवाइज किया गया है। तो साथ में हमारी एक और मांग है, हमारा संगठन जो है वो पीएनबी में दूसरा बड़ा अधिकारी संगठन है, लेकिन बैंक मैनेजमेंट जो है वो हमारे साथ में किसी भी प्रकार की मीटिंग जो है वो ऑफिशियल तौर पे जो है वो करने को तैयार नहीं है। हम लोग जो है वो इस समय 5 जो हमारे सर्कल्स हैं वहाँ पे मेजोरिटी में हैं, और वहाँ पे भी जो वहाँ पे मीटिंग्स हैं वो उस लेवल पे की जाती हैं जो कि ऑल इंडिया में जो भी मेजोरिटी पे रहेगा उसके साथ मीटिंग होगी। हमारा कहना है कि जहाँ पे हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ पे मीटिंग का अधिकार जो है वो हमारे संगठन को मिलना चाहिए, और जो सुविधाएं बाकी संगठनों को मिल रही हैं वो जो है वो हमारे संगठन को भी मिलनी चाहिए। और ये जो भेदभाव मैनेजमेंट कर रही है इसको इन्हें जो है वो बंद करना चाहिए। ये पीएनबी बैंक में की जा रही है और ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। आज जो है वो पूरे देश में ये हड़ताल हो रही है और हर जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं।
इसमें जो है वो ये जो पीएनबी की हायर मैनेजमेंट है वो ये भेदभाव कर रही है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो एक हिसाब से देखिए, हमारा संगठन जो है वो इस टाइम पे लगभग 6,500 मेंबरशिप हमारी ऑल इंडिया में है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने कि अकेले जो है वो 5 डेज बैंकिंग को लेकर के जो है वो हड़ताल की है। और इस टाइम पे जो है वो पूरे भारत वर्ष में काफ़ी जो है वो संगठन हैं, बैंक के संगठन हैं, लेकिन हमारे संगठन ने जो है वो ये पहल की है। और मैं बताना चाहूँगा, हम लोगों ने वो काम किया है जहाँ, जैसे कि आपने सुना होगा कि जंगल में जब आग लगी थी तो एक चिड़िया जो थी वो चोंच में पानी भर के जो थी वो उस जंगल की आग को बुझाने के लिए जो थी जा रही थी, तो उसमें जो था वो सारे जितने भी जानवर थे वो उसके ऊपर हंस रहे थे। तो लेकिन वो जो है वो रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि जब भी कभी नाम लिया जाएगा कि यहाँ पे जब आग लगी थी तो आग बुझाने वालों में सबसे आगे कौन था, तो उसमें मेरा नाम लिया जाएगा। उसी तरह हमारे संगठन का नाम जो है वो हमेशा लिया जाएगा, क्योंकि हमने 5 डेज बैंकिंग के लिए पिछले कल जो है वो गवर्नमेंट के साथ में जो है वो हड़ताल की है। और आज अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जो है वो पीएनबी मैनेजमेंट के खिलाफ जो है वो आज हड़ताल पे है।